हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो में ट्रीटमेंट रेंज को कवर करने की बात कही थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे ओपन पोर्स पे। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ऑयली फेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्किन हमारी अगर ड्राई भी है या नॉर्मल स्किन है तो वेदर जब चेंज होता है, यानी कि हम जब मॉनसून में होते हैं तो उसमें हमारे टी जोन एरिया से बहुत ज़्यादा ऑयल हमारा प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, उस पर बात करेंगे, रीज़न पे बात करेंगे और सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है इसका, हमें डेली करना चाहिए वो, उस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे फेस में बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं और इन बालों के साइड में एक ग्लैंड होता है, ऑयल फॉर्मिंग ग्लैंड, जो तेल बनाता है। और ये ग्लैंड जब ज़्यादा तेल बनाता है तो ये पोर्स थोड़े मोटे हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिखने लगते हैं, तो इसी को हम ओपन पोर्स कहते हैं। तो ये सबके फेस पे होते हैं क्योंकि इन्हीं पोर्स से स्वेटिंग बाहर आती है और हमारी स्किन प्रोडक्ट जो है स्किन में जाते हैं, यानी कि इन्हीं पोर्स से हमारी स्किन ब्रीथ जो है करती है और हम अपनी स्किन पे जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो इन्हीं पोर्स की हेल्प की वजह से हमारे स्किन की लेयर्स तक पहुंचते हैं और हमारे स्किन डैमेजेस को हील करते हैं। तो इसलिए जो भी हमें प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए बहुत ही लाइट वेट होने चाहिए, थिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि पोर्स कभी भी ब्लॉक नहीं होने चाहिए, पोर्स हमेशा मिनिमाइज होने चाहिए। तो अब ये ग्लैंड जो होते हैं जिनमें ये बहुत एक्टिव रहते हैं, मेनली ऑयली स्किन में या वेदर के अकॉर्डिंग जिनमें ऑयल प्रोड्यूस होता है उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और ये ग्लैंड फेस पर कभी कभी नॉर्मल फेस में जब हम मॉनसून के वेदर में होते हैं या हम समर में होते हैं, टी जोन एरिया पे बहुत ज़्यादा ऑयल हमें दिखता है, जिसमें हमारे नोज़ एरिया, चिन, हमारे ओपन पोर्स या ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑयली फेस पर होने वाले जो ओपन पोर्स, जब हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो ये तेल बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आता है, तो उस फोर्स की वजह से हमारे पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं। नॉर्मली स्किन में वेदर चेंज होने पर भी समर में फेस पर ऑयल प्रोड्यूस होता है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो हमारे ओपन पोर्स देखने को मिलते हैं वो मैच्योर स्किन पर होने वाले पोर्स होते हैं, यानी कि कोलेजन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। कोलेजन ब्रेकडाउन की वजह से भी ओपन पोर्स ज़्यादा दिखने लगता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि रीज़न क्या है ओपन पोर्स के, ऑयली स्किन या एज इफेक्ट के कारण मैच्योर स्किन की वजह से हमारा जो कि ये ओपन पोर्स हमें विजिबल हो रहे हैं। प्योर स्किन जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ सनलाइट के डैमेजिंग इफेक्ट्स के कारण से स्किन के इलास्टिक टिश्यू या कोलेजन ढीले हो जाते हैं, जिससे ऑयल ग्लैंड को सपोर्ट ना मिलने के कारण से वो लटक जाती है और उनकी ओपनिंग पोर्स जो होती है, और ये जो हमारी प्रॉब्लम है स्किन पर, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हमारे स्किन पर दिखने लगती है। और यदि हम अपनी स्किन पर ऑयल या डेड स्किन जो है जमा नहीं होने देंगे और अपनी स्किन के कोलेजन या इलास्टिक टिश्यू को टाइट रखेंगे तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करना है, ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि हमारी स्किन जो है इसी पोर्स के थ्रू हमारी स्किन ब्रीथ करती है, सांस लेती है और हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं इन्हीं पोर्स के थ्रू हमारे लेयर्स तक पहुंचते हैं ये प्रोडक्ट्स। और बहुत ज़रूरी जो बात है कि हमारे पोर्स से जो स्वेटिंग आती है, यानी कि हमारा बॉडी जो डिटॉक्सिफाई होती है, ये पोर्स के थ्रू ही होती है। तो पोर्स को कभी भी हमें, फेस के पोर्स को हमें ब्लॉक नहीं करना, मिनिमाइज करना है। थर्ड रीज़न जो है जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि अगर फैमिली में किसी की ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स की कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे रही, तो पॉसिबिलिटी है कि फैमिली में किसी और को भी ऑयली स्किन हो और ओपन पोर्स हो सकते हैं। देखिए, ओपन पोर्स में अगर हैं तो पिंपल्स की प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि उसमें डस्ट हमारे आ जाती है, हम अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे फेस को। अगर हम क्लीन कर लेते हैं फेस को तो हमारे पोर्स से जो हमारी डस्ट रिमूव हुई है तो वो अपना स्पेस ओपन ही छोड़ देती है। अगर हम इसे टोन नहीं करेंगे तो ये स्किन जो है, हमारे जो पोर्स हैं टाइम टू टाइम और इनलार्ज होते जाएंगे। तो ज़रूरी है क्लीनिंग के बाद टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, पीएच बैलेंस जो है हमारे स्किन का हाइड्रेट रखता है, बनाए रखता है पीएच बैलेंस को हमारे, और नमी बनाए रखता है स्किन के अंदर। तो इसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, चाहे हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई तो करना ही है, नॉर्मल है तो भी हमें करना है। हमारे पास वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी है। टोनर क्यों यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र कौन कौन से, इसकी हमने वीडियो ऑलरेडी अपने
शेयर कर रखी है अपने चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमें डेली रूटीन करना है क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अगर हमारे स्किन में किसी तरीके का डैमेजेस है तो हम सीरम भी यूज़ करेंगे। तो सीरम की जल्दी ही वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारे ओपन पोर्स किस कारण से हैं, स्किन में ऑयल अगर हमारे ज़्यादा बन रहा है, ऑयली स्किन है, तो हमारे फ्रूट ऑफ द अर्थ की जो रेंज है वो इस्तेमाल करनी है। यदि हमारी एज जो है 30+ हो चुकी है तो हमें एज रीडिफाइंड रेंज अपनी जो है वो इस्तेमाल करनी है। हमारी स्किन सेंसिटिव है, ब्लू शील्ड हमें रेंज इस्तेमाल करनी है, और एज रीडिफाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। दाग धब्बे हैं फेस पे तो प्रो रेंज में इस्तेमाल करनी है। तो जल्दी ही हम ये वीडियो भी आपके साथ लेकर आएंगे कि हमारे कितने स्किन की रेंज है और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। इस पर ऑलरेडी हमने अपनी वीडियोस अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम डेली अपनी रूटीन अपनी स्किन की, देखिए हम फेस तो क्लीन करते ही हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, टोनर यूज़ करना है। अगर प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट का हमें अपना ध्यान रखना है। वीकली में हमें ऑयली फेस अगर हमारी है तो हमें बहुत ही माइल्ड स्क्रब यूज़ करना है, अदरवाइज स्क्रब को अवॉइड करना है। माइल्ड स्क्रब में हमारा मोरक्कन श्लोका रेंज का मोरक्कन स्क्रब हम यूज़ कर सकते हैं, या हमारा ब्लू शील्ड रेंज का हमारा जेल बेस्ड जो हमारा स्क्रब है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रब यूज़ करना है हमको, इसके बाद हमें फेस पैक यूज़ करना है। फेस पैक की रेंज जो है हमारे पास वो जल्दी हम आपके पास वीडियो लेकर आते हैं। इसमें आप ब्लू शील्ड का फेस पैक, कॉफ़ी फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। डिटैन फेस पैक है हमारे यहाँ पर, रोज़ एंड मैरी, नीम एंड रोज़ एंड मैरी फेस पैक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन जो है में टाइटनेस आएगी और हमारे पोर्स भी क्लियर होंगे। थर्ड हमारा जो रह जाता है मंथली, यानी कि हमें अपनी स्किन को मसाज देना है। देखिए जैसे हम पूरी बॉडी पे मसाज देते हैं, बच्चों की बॉडी पे मसाज देते हैं, हम भी अपने मसाज लेते हैं क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। इसी तरीके से हमें अपने फेस पे भी मसाज देना बहुत ज़रूरी है मंथली, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो क्योंकि जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा हमारी स्किन भी उतनी हेल्दी रहेगी। बहुत सिंपल सी बात होती है। तो हमारे स्किन को मंथली हमें अपने स्किन को मसाज देना है। इसके लिए मोदी केयर में हमारे पास अलग अलग तरीके के फेशियल अवेलेबल हैं, तो आप वो फेशियल यूज़ करके आप मंथली अपने स्किन को केयर कर सकते हैं। तो हमारी डेली, वीकली एंड मंथली अगर आप इस तरीके से स्किन को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप विश्वास मानिए आपके ओपन पोर बहुत जल्द मिनिमाइज हो जाएंगे। और जिनकी एज 30+ है और उनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो आपकी बायोलॉजिकल एज और आपकी स्किन की एज में अंतर आप खुद महसूस करेंगे। सेकंड, ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, हेल्दी फूड लेने हैं, नींद अच्छी लेनी है, और हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। टेंशन नहीं लेनी है कभी कि हमारी स्किन का क्या होगा, स्किन के ओपन पोर्स है, क्योंकि हम जो चीज़ कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं हम लोग, वो हमारी स्किन के थ्रू हमें दिखाई देती है, हमारे एज के थ्रू दिखाई देती है, हमारी एक्टिविटी में वो चीज़ दिखाई देती है। क्योंकि अगर ज़्यादा थकान रहेगी तो स्किन भी हमारी थकी हुई रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का अच्छा नहीं होगा तो हमारी बॉडी भी ग्लो नहीं करेगी, स्किन भी ग्लो नहीं करेगा, हमारे हेयर्स अच्छे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमें डाइट पे ध्यान देना है, हमें खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और बहुत जो ज़रूरी चीज़ है, प्रोडक्ट जब भी हम यूज़ करें, हम लोग प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देखें। हम लोग हमेशा टीवी में देखकर ऐड के थ्रू प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो लोग खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, हमें रेकमेंड करते हैं और अपने स्किन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड जो होते हैं कॉस्मेटिक या स्किन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें अपने फेस या अपने पर अप्लाई करने हैं, उन पर अप्लाई नहीं करने जो मैं रेकमेंड कर रहे हैं। वो लोग तो हमें कहते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आप अप्लाई करो, बट यहाँ हमें हमारी अपनी बात है, तो हमें अपनी समझ बूझ से ही काम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स,